ये बात किसी से छुपाई नहीं छुपती कि बच्चे होते हैं शरारती और बेवकूफ भी। होता क्या है जब कोई बेवकूफ और शरारती हो? एक्सीडेंट्स। तुम लेट के मोबाइल चला रहे हो और ऐसी वाली छोटी छोटी दुर्घटना तो आज भी कर जाती है, लेकिन असली वाली एक्सीडेंट मैंने बचपन में की थी। तो एक बार ऐसे ही खेलते हुए मेरे जूते में पत्थर फंस गई, वो भी गेम के बीच में। अब एक बच्चे से तुम ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बैठकर पत्थर निकालेगी। सिर्फ दौड़ने पे तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने मिट्टी के ढेर से छलांग लगा दी। मुझे लगा मेरी हड्डियों का चूरमा बन गया। इसके बाद मम्मी पापा ने भी बैन कर दिया मेरा बाहर जाना, लेकिन बहुत जल्द मैंने ये प्रूव कर दिया कि घर से ही मैं खुद को घायल और हॉस्पिटल में एडमिट कर सकती हूँ। मम्मी पापा तो घर के बाहर कुंडी लगा के चले भी गए, तो मैं लगी मम्मी की कॉस्मेटिक्स से खेलने। एंड मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये चीज सूंघा है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई थी इसकी खुशबू। नेल पॉलिश रिमूवर। निर्जा बेटा, हम घर आ गए। तुम लोगों को पता है ये ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आने वाली डिवाइडर का काम क्या है? मुझे भी नहीं मालूम। इससे अखरोट फोड़ सकते हैं। डिवाइडर मेरे हाथ के आर पार चली गई। इस टाइम घर पे मेरे अलावा कोई था तो वो थे मेरे भैया, और उसने क्या किया, हाथ के घाव पे डिवाइडर के ऊपर ही बैंडेड लगा दिया। हमने तो डिसाइड भी किया था कि मम्मी को पता नहीं चलने देंगे। ऑब्वियसली बाद में मम्मी को पता चल ही गया। बाय द वे, एक बार की बात है, हमारी साइंस टीचर हमारी क्लास में सोडियम मेटल लेकर आई थी। जिन लोगों को नहीं पता, ये चीज ना पानी के साथ रिएक्ट करती है। और तो मेरी एक दोस्त के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया सोडियम चुराने का। हमने टिफिन बॉक्स में पानी भरा और वो आतिशबाजी खत्म होने के बाद उस बॉक्स में चिपचिपा पानी बाकी था। पता है तुझे, सोडियम से तो साबुन बनता है, तो हम इससे हाथ धो सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हाथ धोने के बाद पानी तो सूख गई, लेकिन हमारे हाथ में फिर भी सोडियम के पार्टिकल्स तो बाकी ही थे। रिमेम्बर, मैंने कहा था सोडियम पानी से रिएक्ट करता है और हाथ से आती है पसीना। निर्जा, तेरी हाथ चल रही है? हाँ यार, तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरी भी। तो हम दौड़ते हुए गए और ठंडे पानी में हाथ डाला। मैंने सोडियम वाले हाथ पानी में डाला। वैसे मेरे भैया के भी बचपन में बहुत सारे इंजरीज हुए, लेकिन मुझे ज्यादा याद नहीं, जो मोस्टली इसके खुद की ही बेवकूफी का नतीजा होता था। ओए निर्जा, तू ये बैटरी किसी डिवाइस में डाले बिना बता पाएगी कि इसमें चार्ज है कि नहीं? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। आसान है, ये ऐसे इसकी तो जीभ का छिलका ही उतर गया था, इसलिए ठीक होने में भी महीना नहीं महीनों लग गए। अनदर स्टोरी, मेरा भाई बचपन में खुद को शायद एक इविल साइंटिस्ट समझता था, तो हमारे घर में एक मैग्नीफाइंग ग्लास थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ये चीज इतनी पावरफुल थी कि सिगरेट के डब्बे में लिखा वार्निंग तक जूम करके तुम पढ़ सकते थे। ओए, तुझे पता है ये क्या है? हाँ, जूम करता है ना ये। अरे बेवकूफ, इससे सिर्फ जूम तो लल्लू लोग करते हैं। तेरा भाई इससे दुनिया तबाह कर सकता है। क्या मतलब? रुक, तुझे दिखाता हूँ। ले, ये पकड़। अब तू लेंस इस चींटी पे फोकस कर। तुमने ऐसे बच्चे तो बहुत देखे होंगे जो नाखून चबाते हैं। मेरी ऐसी आदत तो नहीं थी, लेकिन तब नाखून बहुत लंबा था। मैम चेक कर रही थी हाइजीन, तो मैंने सोचा क्यों ना शार्पनर का यूज किया जाए। अब दिमाग तो था नहीं मेरा, उंगली अंदर डाला और घुमा दिया। इतनी बेवकूफ कौन हो सकता है यार। अब यहाँ मुझे इसका डर नहीं था कि मेरी उंगली शार्पनर के अंदर फंसी है, डर इस बात की थी कि टीचर ना पकड़ ले। मैंने उंगली इतनी जोर से खींचा, उस उंगली की नाखून ही गायब। वैसे अब तो वापस ग्रो हो चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर गाइस, ऐसा भी नहीं है कि एक्सीडेंट से सिर्फ बुरी ही चीज होती है। हमारी क्लास में एक लड़का था जो बिना जरूरत टेप और हाथों में बैंडेज लगाता था, बस कूल दिखने के लिए, और इसको अटेंशन मिल भी जाती थी। पर ऐसा नहीं कि हर वक्त झूठ मूठ का बैंडेज लगाता था। ये लड़का इतना शरारती था कि हर महीने हाथ या पैर ब्रोकन रहता था इसका। तो पता लगाना नामुमकिन था कि कब इसको सच्ची में लगी है और कब नाटक कर रहा है।